नमस्कार, मेरा नाम के श्रीनिवास राव है और आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। यहाँ आपका स्वागत है इस चैनल पर और मैं आने वाले दिनों में रोज़ आपके लिए एक क्रिकेट की कहानी, अनसुनी कहानी लेकर आऊँगा। ये कहानियाँ पोस्ट टर्न ऑफ द सेंचुरी से शुरू होगी, मतलब साल 2000 के बाद। लेकिन ये शुरू में करूँगा 2007 से, क्योंकि 2007 जो है वो इंडियन क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर था। हम फिर वापस जाएंगे लौट के 2001 पे और फिर कहानियों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। रोज़ की मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, छोटी होगी लेकिन मज़ेदार होगी। तो आइए शुरू करते हैं 2007 से। 2007 का जो साल था वो एक इंटरेस्टिंग साल क्यों था? अगर आपको याद होगा 2007 में जो वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, जहां राउंड 1 में टूर्नामेंट के इंडिया को एक शॉकिंग हार का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश के अगेंस्ट में। उस हार के बाद इंडिया का जो वर्ल्ड कप एग्जिट था वो इमिनेंट था। इक्वेशंस आ गए थे कि अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतेगा, ये वो मैच, दूसरी टीम अगर ये मैच हारेगी तो इंडिया बाहर हो जाएगी। बट मोरलेस इंडिया का टूर्नामेंट से बाहर जाना तय था, जो कि हुआ और इंडिया जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप में बाहर हो गई। ये क्यों ज़रूरी है और ये इस मोमेंट को क्यों हमें याद रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अहम मोमेंट था कई कारणों के वजह से। एक कारण तो ये है कि 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो था वेस्ट इंडीज़ में ना। वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट की इकोनॉमी है वो बहुत ही एक ड्विंडलिंग इकोनॉमी है। वहाँ पे गेम जो है क्रिकेट का वो ज़्यादा पैसे बना नहीं पाता है। तो ऑब्वियसली कई सालों में एक बार वर्ल्ड कप जब आता है तो वो एक बड़ा सा एक रेवेन्यू बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है उस कंट्री के लिए। और ये रेवेन्यू वो कब बिल्ड कर पाते थे? वो तब बिल्ड कर पाते थे जब इंडिया जो है मैचेस खेलते जाता था। लेकिन क्योंकि क्रिकेट बिकता तो इंडिया में ही है और क्योंकि इंडिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था उस वर्ल्ड कप के, वेस्ट इंडीज़ की जो वो वर्ल्ड कप थी वो फाइनेंशियली एक बहुत ही डिजास्टर्स वर्ल्ड कप साबित हुई थी, सिर्फ इंडिया के बाहर जाने से। ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है जहां फाइनेंशियल डिजास्टर हो गया था। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये थी कि क्रिकेट फैंस वापस इंडिया में इतने नाराज थे उस हार को लेके और उस अर्ली एग्जिट को लेके कि यहाँ पे जब क्रिकेटर्स वापस आए, ग्रेग चैपल की टीम थी और आपको याद तो होगा और हम आने वाले दिनों में इस सब्जेक्ट को वापस टच करेंगे। ग्रेग चैपल, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वो टाइम पे ये बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होता था। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि उस समय ट्विटर नहीं था। अगर ट्विटर होता तो यही कहानी जो थी ये सबसे बड़ी कहानी क्रिकेट की बन के रह जाती। बट थैंकफुली उस ज़माने में ट्विटर होता नहीं था। तो इंडियन टीम जब वापस आई वेस्ट इंडीज़ से फर्स्ट राउंड हारने के बाद, क्रिकेटर्स को एयरपोर्ट के अंदर से गाड़ियां लेके प्राइवेट एग्जिट से बाहर निकलना पड़ा। वो नॉर्मल तरीके से एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं आ सकते थे क्योंकि इतनी नाराज़गी थी फैंस की। फैंस ने घरों पे जाके क्रिकेटर्स के पत्थरे फेंके और एफिजीज जलाए और धमकियां देना शुरू किया। वो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल और एक डेंजरस सा माहौल बन रहा था, जो कि मैं सोचता हूँ स्पोर्ट में होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट में हार जीत तो लगी होती रहती है, बट वो टाइम कुछ ऐसा था। इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैड टू उनको पब्लिक अटेंशन वो अवॉइड करने के लिए जो है एयरपोर्ट से वो चुपचाप अंदर से गाड़ी में बैठ के वो चले गए। प्लेयर्स कब लैंड हुए, कब बाहर आए, कब अपने घर गए, पता भी नहीं चला और कोई पब्लिक अपीयरेंस उस समय करना नहीं चाहता था। ये हालत थी उस क्रिकेट के वर्ल्ड कप की एग्जिट की फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव। तो हमने आपको बताया कैसे फाइनेंशियल डिजास्टर था, हमने आपको ये भी बताया कैसे ये एक फैन बेस्ड जो एंगेजमेंट था वो एक डिजास्टर्स रूट पे चला गया। इसका एक और नतीजा हुआ, क्रिकेट इतने बुरे दौर से गुजर रहा था कि कई लोग इस चीज का फायदा भी उठाना चाहते थे कुछ अलग तरीके से। मैं जब फायदा कह रहा हूं तो फायदा में ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों ने क्रिकेट का नुकसान करवाया, नहीं, इंडियन क्रिकेट का नुकसान नहीं करवाया। वो मोमेंट ऐसा था कि कुछ और लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी थी। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इन द रन अप टू 2007 से पहले जो साल गुजरे थे, इंडियन क्रिकेट में ब्रॉडकास्ट वॉर जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी आगे। मतलब
क्रिकेट का जो बिजनेस है वो इतना पॉपुलर हो रहा था, टीवी पे क्रिकेट इतना अच्छा कंज्यूम होने लगा था कि अलग अलग चैनल्स और अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स जो है वो आके इंडियन क्रिकेट पे पैसा डालना चाहते थे और इसके ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदना चाहते थे। पूर्व बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मिस्टर जगमोहन दालमिया। उन्हें काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है इंडियन क्रिकेट को फाइनेंशियली इतना बड़ा जो एक आज जो वो एलिफेंट बना है, उसका कई सारा क्रेडिट जगमोहन दालमिया साहब को दिया जाता है। बट हालांकि ये एक बात बतानी चाहिए दालमिया साहब के बारे में कि उस दौरान जो अर्ली 2000 से लेके मिड 2000 का जो फेज था, दालमिया साहब जो हैं वो एक फंसे हुए थे ब्रॉडकास्टर्स के वॉर के बीच में, क्योंकि वो हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते थे। किसी को खुश रख पाते थे, किसी को नहीं रख पाते थे, और जिसको नहीं रख पाते थे वो एक दुख भरी एक माइंडसेट के साथ में कोर्ट में जाके केस फाइल कर देता था। तो ये हुआ एक सिलसिला बीसीसीआई और जी टेलीफिल्म्स के बीच में। दालमिया साहब और जी टेलीफिल्म्स की कभी नहीं बनी, जी को क्रिकेट में एंट्री नहीं मिलती थी और इसीलिए जी इस ताक में बैठा रहता था कि वो क्रिकेट में ऐसा क्या कर सकता है जहां पे वो बीसीसीआई को उसकी सुननी न पड़े। एक जी का एक माइंडसेट बन के रह गया था, हालांकि क्योंकि जी की और बीसीसीआई की उन दिनों कभी बनती नहीं थी। हालांकि पिछले साल बीसीसीआई और जी ने एक 17 साल की दुश्मनी के बाद पैचअप कर लिया। ये कहानी मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको, बट आज बात हो रही है वो साल 2007 की, जब ये इंडियन टीम वेस्ट इंडीज से वापस आई। तब जी तैयार बैठा था। जी को एक ऐसे ही मौके की तलाश थी जहां पे वो ये साबित कर सकता था कि इंडियन क्रिकेट को नेसेसरीली बीसीसीआई ही ढंग से चला सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये वर्ल्ड कप की जो राउंड 1 की जो हार है वो एक प्रूफ है कि बीसीसीआई के अंडर में इंडियन क्रिकेट ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कर रही है। ये एक कंटेंशन था। दूसरा कंटेंशन ये था जी का कि ये किसने कह दिया कि इंडियन क्रिकेट सिर्फ बीसीसीआई ही चला सकता है और कोई नहीं चला सकता है। तो जी ने इस मामले को भी बाहर उठाया और जी ने अनाउंस किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो सुबह याद है जब मैं सो के उठा था और जी का अनाउंसमेंट आया कि वो कंपनी एक स्टेटमेंट दी उनके चेयरमैन सुभाष चंद्रा के थ्रू कि हम एक ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट T20 लीग शुरू करेंगे। उस टूर्नामेंट का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग, ICL। ये लीग जो है ये जी ने एक मैसिव रेवेन्यू पूल तैयार करके, जो उन्होंने अपने जेब से फंड किया, और एक मैसिव रेवेन्यू पूल तैयार करके उन्होंने क्रिकेटर्स को साइन करना शुरू किया। क्रिकेटर्स सिर्फ इंडिया से नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, क्रिकेटर्स डरते थे साइन करने से क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो साइन करेंगे तो ये बीसीसीआई के अगेंस्ट जा रहे हैं। बट कुछ क्रिकेटर्स जो बीसीसीआई में, उनको पता था कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, और वो टाइम पे रिमेंबर IPL नहीं था तो इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते थे। अगर आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो तो आप कहाँ जाओगे, आपको कोई नहीं पूछ रहा था वो टाइम पे। हालांकि बीसीसीआई अपने लेवल पे कोशिश कर रही थी टू ट्राई एंड बिल्ड अ मोर रोबस्ट डोमेस्टिक सर्किट, मतलब डोमेस्टिक सर्किट को स्ट्रॉन्ग करने की, बट फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड थे और क्रिकेटर्स हमेशा मौके की ताक में रहते थे कि कहाँ वो 2 पैसे ज़्यादा बना पाएँ। और जब ये ICL का दौर आया, क्रिकेटर्स जो ऐसे मौके की तलाश में थे उन्होंने लैपअप कर लिया, उन्होंने चेक्स एक्सेप्ट कर लिए, और यहाँ से शुरू हुई बीसीसीआई और जी की एक फ्रेश और बहुत लंबी राइवलरी। इस राइवलरी को हम जैसे आगे जाएंगे इस कहानी में मैं टच करता रहूँगा, और ये बहुत ही मज़ेदार कहानी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ICL नहीं होता तो क्या IPL होता?